आजकल सोशल मीडिया पे इंसुलिन को विलन की तरह दिखाया गया है। इसकी वजह से लोगों में इंसुलिन को लेकर बहुत डर बैठ गया है और इंसुलिन को लेकर मिसकंसेप्शंस बन गए हैं। तो इस वीडियो में मैं इंसुलिन के कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इंसुलिन रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हाय, आई एम तेजस कुलकर्णी। आई एम अ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंटिस्ट। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पैनक्रियास बनाते हैं। खाना खाने के बाद जब ब्लड शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं तब आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन को बढ़ा के रिलीज करते हैं, और जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं तब इंसुलिन का रिलीज कम होता है। हाँ, ये सच है कि जब इंसुलिन लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं तो फैट ब्रेकडाउन का रेट कम होता है और फैट स्टोरेज का रेट बढ़ जाता है। लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद जब ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं या इंसुलिन लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं तो फैट स्टोरेज और फैट ब्रेकडाउन के रेट्स भी नॉर्मलाइज होते हैं। देखिए, फैट लॉस और फैट स्टोरेज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उनके रेट्स फ्लक्चुएट करेंगे, मतलब कम या ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस और हार्मोनल रिस्पॉन्सेज। लेकिन आपका नेट वेट लॉस या फैट लॉस या वेट गेन या फैट गेन आपके ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, ना ही इंसुलिन स्पाइक्स के ऊपर। अगर आप कैलोरीज ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करोगे, मतलब एक कैलोरी सरप्लस अचीव करोगे, तो आपकी बॉडी वेट या फैट गेन करेगी। अगर आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन या अचीव करोगे, मतलब ज़रूरत से कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे, तो आपकी बॉडी फैट लूज करेगी या वेट लूज करेगी। तो इंसुलिन आपके वेट लॉस या फैट लॉस ना होने का कारण नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो इंसुलिन लेवल्स को ज़्यादा बढ़ावा देता है। लेकिन हमारे पास मल्टीपल रिसर्चेस है जो बताते हैं कि एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी वेट लॉस प्रमोट करता है अगर कैलोरी डेफिसिट अचीव किया गया तो। इंसुलिन का काम है न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर डिलीवर करना। इंसुलिन लाइपोलाइसिस या फैट ब्रेकडाउन को क्यों कम करता है? क्योंकि आपने फूड से अभी एनर्जी कंज्यूम की है और बॉडी उस एनर्जी को यूज करना प्रेफर करेगी रादर देन यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए कैश है और आपको एक 25 रुपए की चीज लेनी है, तो आपके पास जो कैश है वही आप यूज करोगे। आप एटीएम से जाके स्टोर्ड कैश विड्रॉ नहीं करोगे। तो इंसुलिन आपका वेट लॉस या वेट गेन नहीं कराता। आपका वेट लॉस या वेट गेन कैलोरी कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। सेकंड, लोगों को लगता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही इंसुलिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। हाँ, सच है कि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो सकते हैं, लेकिन फैट्स और प्रोटीन्स भी इंसुलिन को रिलीज करवा सकते हैं। कुछ रिसर्च ने देखा था कि बीफ और फिश ब्राउन राइस जितना ही इंसुलिन रिलीज करा सकते हैं। एंड ऑन द कैलोरी पर कैलोरी बेसिस बीफ एंड फिश पास्ता से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करवा सकते हैं। थर्ड, दिन में ज़्यादा बार खाने से इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है। इस टॉपिक पर एक स्टडी हुई थी जिसने हाई मील फ्रीक्वेंसी और लो मील फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया था। एक ग्रुप दिन में 3 मील्स खाता था, दूसरा ग्रुप दिन में 14 मील्स खाता था। दोनों ग्रुप्स में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स सेम रखे थे। दोनों ग्रुप में टोटल इंसुलिन रिलीज्ड थ्रू आउट द डे सिमिलर था। इंटरेस्टिंगली, जो ग्रुप लो मील फ्रीक्वेंसी पे था उसमें इंसुलिन फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखे गए कंपेयर टू हाई मील फ्रीक्वेंसी ग्रुप। तो अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज को सेम रखोगे तो हाई मील फ्रीक्वेंसी वर्सेस लो मील फ्रीक्वेंसी टोटल इंसुलिन लेवल्स में डिफरेंस नहीं दिखाएगा। फोर्थ, इंसुलिन सिर्फ फैट गेन प्रमोट करता है और कोई बेनिफिट नहीं देखा था। ये गलत है। इंसुलिन अमीनो एसिड्स को सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। इससे वो 2 बेनिफिशियल इफेक्ट्स ला सकता है। फर्स्ट, वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर सकता है जिससे बॉडी में नया फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है। सेकेंड, वो मसल प्रोटीन डिग्रेडेशन को कम कर सकता है। इन 2 बेनिफिशियल इफेक्ट्स की वजह से इंसुलिन हमें मसल मास गेन करने में मदद कर सकता है। इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इंसुलिन से डरिए मत और इसके रिलेटेड मिसकंसेप्शन से दूर रहिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।